ना दौलत को तोला जाएगा, ना हुस्न को देखा जाएगा। दुनिया में जो आमाल किए हैं बस उसका हिसाब लिया जाएगा। ये अगर समझ गए ना, इंशाअल्लाह बहुत सुकून की जिंदगी गुजारते इंशाअल्लाह। अपनी मर्जी से तो आए नहीं इस दुनिया में, और ना अपनी मर्जी से जाते। हाँ, ना दौलत को तोलते और ना खूबसूरती को देखते। जो अच्छे काम हम यहाँ पे करते बस उसका हिसाब किताब लेते। कौन करते हैं सब कुछ? अल्लाह ताला। सब अल्लाह की मर्जी से होता। इसीलिए मैं अल्लाह का नाम लेके काम कर रहा हूँ और सही चीज आपको दे रहा हूँ जिसमें अल्लाह शिफा दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, मेरे पास आओ मत, घर पे बैठ के इलाज कर लो, घर पे बैठ के इलाज कर लो, घर पे बैठ के इलाज कर लो। 3 चीजें बताता हूँ इंशाअल्लाह। आजकल के औरतें यूजुअली 1-2 नहीं बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला है। 3 चीजें बताता हूँ इंशाअल्लाह। ये 3 चीजें आप घर पे बैठ के कर लिए तो इंशाअल्लाह सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। हर एक औरत, शादीशुदा औरत, शादी से पहले भी अगर मैच्योर्ड है तो इंशाअल्लाह कर ले सकते। ये चीजें कर लिए तो यकीन मानो इंशाअल्लाह सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। डॉक्टरों से रिश्ता नहीं रहेगा। नहीं तो अम्मा के घर को जितना नहीं जाते उतना डॉक्टर के घर को जाना पड़ता। समझ रही? तो इंशाअल्लाह 3 चीजें गौर से सुन लो और इंशाअल्लाह अपनों को भी बताओ। आपको थायराइड नहीं रहा तो भी थायराइड बोल के लिखते है नहीं। आपको शुगर बीपी नहीं रहा तो भी प्री स्टेज बोल के लिखते। रिपोर्टों को मैं देखता हूँ नहीं, आपके जिस्म में जो तकलीफ है वो तकलीफ से दूर करना इंशाअल्लाह काम मेरा है। और जो चीजों में अल्लाह शिफा रखा वो चीजों की पहचान कराना काम मेरा है। यकीन करके, भरोसा करके ये चीजों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना आपका काम है। कर लिए फायदे में आते, नहीं कर लिए औलाद के लिए तरस जाते, बीमारियों को ज्यादा कर लेते, दर्दों को बढ़ा लेते और बहुत सारी मुसीबत आ जाते अपनी जिंदगी में। मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना, आप घर पे बैठ के इलाज कर लो। मेरी माँ माशाल्लाह से सेहत याब होके मेरे पास ही मिलने के लिए माशाल्लाह। और सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोला किडनियां फेल हो गए, आपको 1-2 नहीं बहुत सारे तकलीफें सुने, हलने भी नहीं आ रहा था, कहते उनको हलने भी नहीं आ रहा था उनको। उन्होंने मेरे पास आपको नहीं मिले, उन्होंने मेरे वीडियोस देखे, मैं जो बातें बोल रहा हूँ बातें सुने, अमल करे, बातें सुने, अमल करे और शिफा की बोतल मंगा के पिए। शिफा की बोतल मंगा के पिए। अल्हम्दुलिल्लाह शिफा की बोतल में बहुत शिफा हो रहा। मैं आपको मिलोशनों को बोलता हूँ, मैं कुल्ला आपको बार बार, इसमें अल्लाह बहुत शिफा रखा, हर बीमारी के लिए शिफा रखा। शिफा की बोतल के साथ जो नुस्खे बोलूं कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। कितने महीने करे माँ? 2 महीने करे। 2 महीने अल्हम्दुलिल्लाह इलाज उन्होंने खुद कर लिए घर पे बैठ के। डॉक्टर जिनको गारंटी नहीं दिया, किडनियां फेल बोल दिया, हलने नहीं आ रहा था, हजरने नहीं आ रहा था, इन्होंने क्या करे डॉक्टरों के पास जाना बंद कर दिए। देखो हिम्मत, देखो उनके अंदर, गोला पूरे खाना बंद कर दिए। जो मैं बोल रहा था नुस्खा वो सुने, घर पे बैठ के अमल करे, आप दौड़ ले कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। आके बोल रही डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर मुझे बोला किडनी फेल हुई थी, अब वो डॉक्टर बोल रहा क्या भी प्रॉब्लम है नहीं आपको, पूरे नॉर्मल है, आवश्यक को हमारे पास पूरा नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा शिफायाब है। और जिनको हलने नहीं आ रहा था आज दौड़ने आ रहा माशाल्लाह। खाली आके मोहब्बत से देख लेके निकले उन्होंने, समझ में आ रहा। वो एक भरोसे के लिए मैं बैठे हुआ हूँ, आपके लिए मैं बैठे हुआ हूँ, मेरी मौजूदगी है। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे दिया, पूरा सिखा दिया, छोड़ दिया और लोग कर लेते मैं उड़ते रहूं, नहीं। अल्लाह मेरे को भी आजाद नहीं करे, कैदी बना के रखे हुए, बैठ को कर काम। इसीलिए मेरा फाइनल टच रहता आप लोगों के लिए। आपकी सूरत, आपकी चिट्ठी में जो बीमारियां आई वो 1 सेकंड में जो देख लूंगा इंशाअल्लाह
उससे शिफा हो जाता है इंशाल्लाह। आइए इंशाल्लाह बात करेंगे उनसे। और दो मेरे भाइयां, उनको भी जो है माशाल्लाह, एक उनको क्रेटिनिन कितना था, 11 था, कितना हुआ, अच्छा माशाल्लाह। उनके बहन का क्रेटिनिन 11 था और डायलिसिस 2 बार कराते थे, 1 बार करा रहे अब, और क्रेटिनिन 3 पॉइंट पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, 2 पॉइंट पे, 2 पे 11 से 2 पे आ गया माशाल्लाह। 2 बार क्रेटिनिन, 1 बार। सालों पुरानी तकलीफा है, डायलिसिस स्टॉप होना क्या छोटी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका 7 पे था, 4 पे हुआ, और एक लाइन को 7 पे था क्रेटिनिन, डायलिसिस पे थे क्या, नहीं, डायलिसिस करना बोले थे, 4 से ज्यादा हो गए तो डायलिसिस कर देना बोलते, और वो डायलिसिस पूरी जिंदगी आपकी मेहनत का पैसा। 7 पे था क्रेटिनिन, माशाल्लाह बिना डायलिसिस के 4 पे आ गया, और खून भी बढ़ गया, 10 पे आ गया माशाल्लाह, खून भी बढ़ गया। कितना था खून पहले, 8 पे था, 8 से 10। जिस्म में देखो बदलाव और शिफा देखो अल्लाह की तरफ से, समझ रही। और एक छोटी बच्ची, छोटी बच्ची को जो है डॉक्टर 5 लाख रुपए पूछा, नहीं तो बोले तो हार्ट में होल है, बोल को 5 लाख रुपए पूछा। अब माशाल्लाह से उन्होंने घर पे बैठ के इलाज कर लिए, और माशाल्लाह से आके जो है मेरे पास भी इलाज करे। मैं बोला छोटी बच्ची क्या गलती कर को रहती थी, है नहीं, ये रूहानी मसले रहते, छोटे बच्चों को बड़े बड़े बीमारियां आना, आजमाइश आना, ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश। वो टाइम पे उन्होंने घर पे बैठ के सूरे बकरा सुनते हुए जो मैं बताया वो अमल करे। अब आके बोल रही डॉक्टर साहब बच्ची एकदम फ्रेश है, ऑल नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह। अब 5 लाख रुपए देखो सर्जरी कराते तो पूरी जिंदगी बच्ची रोती, पूरी जिंदगी। और जो सर्जरी कराने से पहले उन्हें पहले सहना करा लेते, सर्जरी कराते जिस्म कैसा भी रिएक्ट कर सकता, अंदर कैसे बाहर आने का चांस है नहीं, 70-80%। इतना रिस्क लेके भी कराते सर्जरी। अल्लाह की जात पे यकीन लाना, दूसरा और नए रास्ता एक ही जो दरवाजा है उसी के ऊपर आप लोगों को अमल करना, कनेक्ट हो जाना इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, बहुत ज्यादा मैं बोलता हूँ, आप लोगों को चुभे तो भी जो है इंशाल्लाह फर्क करे तो अल्हम्दुलिल्लाह। की बोलत में 1000 जने को बोला तो उसमें 1000 में 500 लोग सुनते ठीक से, और घर पे बैठ के अमल 3-4 लोग करते, बाकी का जो दिल में आता वही करते। ये जो दम घुट रहा, अभी दम घुट रहा, आपको पैर दर्द दे रहा, अंदर बुला ले जो उनको, वहाँ पे आ जाओ उधर, ठीक है। आप बहुत तकलीफ में ठहर हुए हैं, मुझे उसका अंदाजा है, इसीलिए मैं ये चीजें बताता हूँ ताकि आप लोग घर पे बैठ के इलाज कर लेके शिफायाब होना बोल के इंशाल्लाह। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से है माँ? अल्लाह का फजल करम है। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को गुर्दे फेल हो गए बोले दोनों भी, थोड़ा सा बाकी था एक गुर्दा, तो वो कौन सा दवाखाना, मैत्री अस्पताल में 15 दिन इलाज करी, फिर उसके बाद में जिम्स में आटोस रही, फिर उसके बाद आपका जो बच्ची हमारी पूरा इलाज देख के मेरे को करे, पानी उठा के दिए, क्या है वो क्या बोले थे आपको? नहीं फेल हो गए बोले गुर्दे सो नहीं है कुछ भी बाकी अभी, बोल के इलाज करे, वो लगाए सब, क्या बोलते इसको, ऑक्सीजन भी लगा दिए थे, सब करे थे, इतना पानी पी रही थी, रह रही थी, वो ऑक्सीजन पे रह रही थी, मालूम कुछ बात भी नहीं आ रहा था, नहीं मालूम पे पड़ी हुई थी खाली। फिर उसके बाद हमारी बच्ची पूरा इलाज आपका करे, वो दवा उठा के दिए, भूमि वाला क्या क्या है पूरा, वो घोकरू का काटा, और क्या था कि वो दवा, पीपल का पत्ता, हाँ पीपल का पत्ता भी डाले, उसको उठा के दिन भर थोड़ा 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 पानी पी, और उपमा बना के क्या फायदा क्या हुआ?
फिर वो बताए, फिर डॉक्टरों को जाके स्कैनिंग कराओ बोले। वो करे बाद में फिर क्या हुआ, फिर बोले अरे तुम कहीं को आई यहाँ, तो हम बोले डॉक्टर साहब भी जाए तो आए, बोले तो नहीं नहीं कुछ भी नहीं, अच्छे हो गए आप, वो दवा पी रहे थे ना आपकी तो अच्छे हो गए बोले। अब आने की जरूरत नहीं है तुम्हारी, जब होगा इलाज बोल के बोलती ऐसा हो। 1.5 महीने खाइए, आपकी दवा जरा कम, सेब खाओ बोले थे आप, फिर बोले थे टीवी पे तरबूज पापाई अनार खाओ बोले थे, वो थोड़ा 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 वो खाई और थोड़ा थोड़ा सब नहीं आ रहा था आपको? नहीं, 2 जने पकड़ के उठा रहे बिठा रहे थे मेरे को। अभी चलने को है? हाँ, अब अल्लाह के फजल चल रही हूँ, पी रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, पका रही, सब हो रहा। पका ले रही? पकाती नहीं, थोड़ा बहुत जरूरत पड़ी तो भी पका लेती हूँ, बहू नहीं रहे घर में तो। अच्छा, पकाने गए करे तो मैं पका के खा ले रही हूँ। हाँ, अच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा। बेटी है क्या? आपकी जबरदस्त काम करे, खिदमत करे मेरी। अस्सलाम वालेकुम। बेटी क्या डॉक्टर नवे, लेकिन डॉक्टरों को पीछे छोड़ दिया माशाल्लाह। इनके ऊपर ही हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से माँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ क्या थी इनको? दोनों एक किडनी 15% है बल्कि बोले डॉक्टर से। मैत्री में 15 डेज थे, फिर उसके बाद निम्स में शिफ्ट करे, और फिर घर आने के बाद आपके वीडियोस देख के करके पूरी दवाइयाँ स्टॉप करके आपकी दवा स्टार्ट करी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने में शिफायत हो गए। बस अभी तक सिर्फ शिफा के बोतल, एक भी मेडिसिन कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका वीडियो देख के मैं फॉलो अप करी मैं। जो बोले आप नमक मिर्ची कुछ भी नहीं, सिर्फ उपमा उबाल के दे रही थी, भिंडी उबाल के दी, मूंग की दाल और काढ़ा बना के दी, ये थी रिजल्ट। काटा पीपल का पत्ता जो पूरी खिदमत इन्हें करे मेरी। डॉक्टर क्या बोला था पहले? जी किडनी फेल बहुत प्रॉब्लम्स बताए थे, लंग्स में ऐसा पानी भर गया और माइंड तक इन्फेक्शन फैल गया बल्कि बोले थे। बहुत तकलीफ में थे अम्मी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दवा से बहुत शिफायत हुई। अभी बहन भाई बहुत परेशान थे। जी हो, अभी चल रहे फिर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप खुद वॉच डॉक्टर बोल रहे क्या? कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल है बोल के? डॉक्टर खुद बोले कुछ भी नहीं है, अब आने की जरूरत नहीं है बल्कि बोले। अच्छा, जी हो, माशाल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से भी के लिए करूँ जरा पकड़ो। हाँ, कहाँ से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं? अकोला डिस्ट्रिक्ट अकोट से। हाँ, क्या तकलीफ क्या थी आपकी बहन को? क्या मेरे बहन को उनकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई थी, और डॉक्टर साहब ने डायलिसिस का बोल दिए थे। डायलिसिस चालू थे, वीक में 1 वीक में 2 मरतबा डायलिसिस शुरू थे। बाकी 2 महीने पहले से आपकी मेडिसिन शुरू करे, ये शिफा काढ़ा और गोगरू का काटा, पीपल के पत्ते, पुनर्नवा की जड़ी, इनका काढ़ा बना के इस्तेमाल करे तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनका क्रिएटिनिन 11 से 2 पर आ गया माशाल्लाह, और हेमोग्लोबिन 7 से 9 पर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और डायलिसिस एक बंद हो गया, 1 हफ्ते में 1 चालू है। इंशाल्लाह आज या कल में वो भी बंद हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कब से थे डायलिसिस पे? डायलिसिस में ये जनवरी से थे? जनवरी से, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं माँ? हम महाराष्ट्र अकोला से। ये पकड़ भाई। हाँ, और अम्मी 6 साल से तकलीफ में थी। हाँ, उनको थायराइड वगैरह था और किडनी में बहुत इन्फेक्शन था। 7 पर उनके चले गई थी क्रिएटिनिन लेवल। क्रिएटिनिन 7 पे चले गया 7 पे चले गया था। क्या बोल रहे थे डॉक्टर? अभी बस इलाज शुरू था वहाँ पर। और लेकिन अब जब से आपका शुरू करा 3 महीने से, तो माशाल्लाह अब उनके बदन में दर्द भी कुछ भी नहीं है, और चलते फिरते आ रहा, नमाज वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नमाज भी हो रही उनकी। और थायराइड भी नॉर्मल हो गया, ब्लड भी उनका जो था समझे 7 पर था, तो अभी
अल्हम्दुलिल्लाह 10.2 पर आ गया। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। और दूसरी बात कि अपन 6 साल से उनकी जो तकलीफ देखते थे, परेशानी हो रही थी अपने को देखने के बाद में, पैसे भी लगा रहे थे लेकिन इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था जो अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीनों में रिजल्ट मिला उनको। तो अच्छा माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। और अब मेरे अम्मी एकदम अच्छे हैं। अच्छा है। डॉक्टर डायलिसिस बोला था उनको? डायलिसिस नहीं हो रहा था लेकिन उनकी तकलीफ बस शुरू ही थी। वो बोले अगर थोड़ी और बढ़ी है, अगर 8 पर चली जाती है अगर क्रिएटिन, तो फिर डायलिसिस एक मरतबा करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। अभी डायलिसिस कम हो गया? बिल्कुल कम हो गया, 4 पर आ गया। खून भी बढ़ गया? खून भी 10.2 पर आ गया अभी। और जो थायराइड था वो भी नॉर्मल ही हो गया, थायराइड भी नहीं है उनको। यानी 75 की उनकी गोली शुरू थी, अब वो भी गोली यानी अब नहीं खा रहे, अपन सिर्फ 12.5 की सर ने बोले तो वो खा रहे हैं। चलो माशाल्लाह। हाँ बैठो, ऐसा बोलता लो, पकड़ो जब पकड़ो, अल्लाह और एक हाथ देना। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से? मैं मुस्तफ़ा नगर से आया हूँ, जब शाही नगर में हूँ। मेरी बच्ची को 2 सुराख थे दिल में। डॉक्टर साहब बोले थे कि मिनिमम 5 लाख रुपए से ज़्यादा लगते। जब बच्ची तो बचती न तो नहीं बोल सकते हम, बोल के बोले लेटर पे साइन करो बोले। हम बोले कि भाई ठीक है, अच्छी बात है बोल के सोचे थे। उसके बाद मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब के बारे में हमारे घर वाले आए। फिर मेरी बड़ी बच्ची को पहले हम बड़ी बच्ची को लेके आए थे, थायराइड का हुआ था, वो कम हुआ बाद में हम छोटी बच्ची को बताना चालू कर थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा होगा कि बहुत छोटा सुराख होगा। डॉक्टर साहब जो बोलते थे रेमेडीज के बारे में, तो शिफा के बॉटल्स है, अर्जुन की छाल है, जो चीज़ें हैं वो। कितना बड़ा था पहले? 2 सुराख थे, बड़े बड़े थे, चने की दाल से बड़े थे, जो ऑपरेशन करो बोले थे डॉक्टर साहब। हम बोले कि भाई अब बस्ती की नहीं, बस्ती की बच्ची हमारी छोटी बच्ची है। बच्ची की एक्टिविटी कैसी थी पहले? एकदम बच्ची क्या करती, ऐसा दिखता था कि बच्ची तड़पती थी बहुत, पेट की तरह से तड़प रही या कुछ बोल, ऐसा समझते थे हम। और डॉक्टर संजय चारी को बताए थे, उन्होंने बोले कि भाई बच्ची के दिल में सुराखा है, पहले जाके आप मेरे को कंफर्म नहीं है, आप करा लो एक बार। तो हम जाके डायग्नोसिस सेंटर में कराए, मालूम हुआ कि 2 सुराख है हमारी बच्ची को। उसके बाद अभी वो कितने छोटे हैं पहले से? बहुत 100 में कितने %? चने की दाल से बहुत छोटे हो गए, बहुत बारीक हो गए। अभी तो ऐसा गरगर पना कुछ भी नहीं है, बच्ची सब चीज़ें खाती है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम डर के कुछ भी चीज़ नहीं खिलाते थे, अब माँ का दूध पीते थे, माँ की दूध की तो बच खा रहे थे, बच्ची को नहीं था, माँ के थे। 100 में कितने % कम हुए? कम से कम 70-80% कम हो गया, कम हो गए % है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी डॉक्टर से मिले क्या जाके? बताए हम बोले कि अभी बच्ची का हम स्कैन करें तो बोले कि डॉक्टर साहब बहुत कम होगा इंशाल्लाह, और कम क्या कर रहे बोलते हम बोले ऐसी बात है, हम जा रहे हैं डॉक्टर साहब के लोन। तो ठीक है, वहाँ देखो नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं भी देखता हूँ। मिलकर डॉक्टर लक्ष्मण राव साहब बोले, लक्ष्मण के आप जहाँ जा रहे हैं वहीं जाइए, आप जाके करिए। सूरह बकरा था सुबह में एक बार और शाम में, मतलब असर के बाद में, मगरिब से पहले घर में लगा कर रखते थे सूरह बकरा। बेर के पत्तों का इस्तेमाल? और बेर के पत्तों का भी जो था वो हम भी हमारे घर वाले इस्तेमाल करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए 100 में 80% फर्क आएगा। वो और बोलते मतलब कुछ रोड पे मिलते ना, वो भी पत्तों के बारे में कुछ बताए थे आप, मतलब करने के लिए जख्म नहीं और कुछ दूसरा अर्जुन की छाल का वो मतलब नहीं, वो छोटे पत्ते जो गुंडी वाले वो आते थे, बताए भूमि अम्ला। और पूरा इलाज घर पे बैठ के कर ले? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपन भी आए, फिर उसके बाद आप हमारे को कितने महीने इलाज करें? आप हम लोग 7-8 महीने से हो रहा हमारा। शुक्रिया। हो गया, खत्म कर देता हूँ। ये रिजल्ट जरूरी है भाई, आप लोगों को यकीन नहीं होता ऐसा भी ट्रीटमेंट होता है क्या बोल के। यानी अब मेरी माँ को जान का जो है कितना बड़ा धोखा था, उनको जीने की उम्मीद ही नहीं थी, पानी नहीं जाता था, अब वो खुद पका को खा रही बहू को, माँ के घर को भी जाके माशाल्लाह। यानी देखो बहुत अल्लाह शिफा रखा है खाने पीने की चीज़ों में, लेकिन मालूमात हासिल कर लो कुछ चीज़ में अल्लाह क्या क्या शिफा रखा बोल के, बहुत ज़रूरी है। जब आप मालूमात हासिल नहीं कर ले तो और बड़े बड़े मसलों में आते। कब तक बदनाम करेंगे बोलो? हक को नहीं रोक सकते, सच को नहीं रोक सकते। सच होता उभर के आता, समझ में आ रहा? ये पूरी सच्चाई और हक बता रहा हूँ मैं आपको।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह 3 चीजें बोल्या ये 3 चीजें घर पे बैठ के आप लोग इंशाल्लाह अमल कर लो। पॉइंट नंबर 1, 1 मुट्ठी धनिया का पानी। अगर थायराइड भी रहा तो नॉर्मल हो जाता इंशाल्लाह। वेट भी लॉस होता, वेट बढ़ रहा, खान पान सही नहीं है, खाली चिकन खा रही, सफेद कपड़े का प्रॉब्लम है, और जो है माहवारी ढंग से नहीं हो रही, हुई तो ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, और जो है बच्चे नहीं हो रहे, मोटापा बढ़ जा रहा, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, रात को नींद नहीं आ रही, कुछ खाए नहीं जा रहा, ये ना तकलीफा, सुस्त हो रहा, उठने बेजारगी, बैठने बेजारगी, बात करने बेजारगी, हंसने बेजारगी, हर चीज में मूड ऑफ, ये सारी चीजें हो रही ना औरतों को हार्मोन इम्बैलेंस होने से हो रहा। समझ में आ रहा? तो हार्मोन सही करने के लिए सबसे पहले क्या करो, 1 मुट्ठी धनिया, अगर थायराइड है तो भी ले सकते, नॉर्मल हो जाता इंशाअल्लाह। ऑलमोस्ट आज घर की औरतों को थायराइड है, ये थायराइड की वजह से जो गोलियां खा रही इससे और डोजा बढ़ते जा रही, साथ में साइजा भी बढ़ते जा रही, मोटे होते जाएगा। यानी तो 1 मुट्ठी धनिया और 5 या 6 काली मिर्चियां रात को कुचल के रात को पानी में भीगने डालो, सुबह में उठ के औंटा के पियो धनिया का पानी। उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे के बाद पान का पत्ता, दर्द भी होते हैं ना, यानी जिस्म में दर्द, पान का पत्ता, 1 पान का पत्ता या 2 पान के पत्ते आपकी सेहत के हिसाब से, हिकमत से करो, सोच को इलाज, इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं, पूछ ले को बैठो नको। यानी ये 1 यानी तो 2 पान के पत्ते डंडी के साथ 1 गिलास पानी में डाल के औंटा के पीना। मर्द अफराद भी पी सकते, मर्दों को भी दर्द, यानी उठेगा तो कमर पकड़ ले कुटती, सोए तो दर्द से नींद नहीं है, हाथा पैरा खींच रहे बोलते, खून का दौरान सही नहीं हो रहा, हाजिमा खराब हो गया, खाली दिखने किच कलरफुल, अंदर पूरा ब्लैक। यानी तो पहले ये धनिया का पानी पीते ना, मर्दों के लिए भी बोल रहा, सिर्फ औरतों के लिए भी नहीं। जवान जो है ना 18-20 साल की उम्र में थायराइड और ये जो बीपी या शुगर की बीमारी आ रही है नहीं आती आपको इंशाल्लाह। ये जो पाइल्स का इशू है ये भी नहीं होता इंशाल्लाह, ठीक है ना। 1 धनिया का, अगर आपको धनिया काली मिर्ची नहीं बन रही तो काली मिर्ची हटा के धनिया का तो पानी पियो, ये अंतड़ियों को धोते आपके इंशाल्लाह। धनिया का पानी 10-15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आप पान का पानी डंडी के साथ, अगर आप बिजी हैं बहुत, वो गर्म करते ना जार, पानी गर्म करते ना, उसमें डाल के पका के पी सकते इंशाल्लाह। पान का पानी हर जगह मिलता है आपको, ग़िज़ा है वो आपके लिए। 1 या 2 पान के पत्ते 1 गिलास पानी में उठा के पौना गिलास कर लो कि पी लेना इंशाल्लाह, है ना। अगर से पाइल्स है तो, एक जो है पीपल का पत्ता सुबह में 1 गिलास पानी में डाल के ग्राइंडर करके पी लेना इंशाल्लाह, डायरेक्ट रिसर्च, समझे ना। 3 में से कौन से कितने बोला मैं? 2 बोला औरतों को, और एक माहवारी होती ना, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन एलोवेरा का कोर्स करो। एक खाली बच्चों के लिए 90, औलाद के लिए 90, आपका हार्मोन इम्बैलेंस हुआ तो उससे भी शिफा होता, दाढ़ी आना, मूंछें आना, ये भी हो रहे हैं आजकल औरतों को, उसे शेविंग कर तो और बड़ी दाढ़ी आ रही होगी, छोटी डाल सकते, हाँ, और शेविंग करने से आपका मसला हल नहीं होता, और बड़ा होता, ठीक है, इतनी बड़ी दाढ़ी निकल जाती। फिर एलोवेरा का कोर्स रेगुलर 15 दिन तक करो, 15 दिन तक सुबह उठ के एलोवेरा और मौज रेगुलर इंशाल्लाह आपके मायदे की गर्मी को कम करता, आपके हार्मोन इम्बैलेंस को सही करता इंशाल्लाह। नेचुरली आपके अंदर एक खूबसूरती को पैदा करता है एलोवेरा, क्या खूबसूरत बनाया अल्लाह, देखो आप काटे काटे आके एलोवेरा, कमर पट्टा बोलते हैं। ये महामारी होती ना वो टाइम पर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, वहां से 15 दिन तक भी कर सकते, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये करो, एलोवेरा का कोर्स करो, इंशाल्लाह फायदे में आ जाती। अब वो ठंडी खाए बोल के सुबह में 1 एलोवेरा का बड़ा पत्ता और 1 बड़ा मौस केला लेके एक मिक्सी में ग्राइंडर करके उसका पूरा जूस बना के पी लो।
है इतने कमजोर है, एलोवेरा खाते ही सर्दी हो जाती, छींक ले को बैठते है नी। तो उन्होंने कुप्पी का पत्ता लेकर आओ, कुप्पी का पत्ता ये घरों के आसपास बेहिसाब कचरे में हीरा है, कचरे में हीरा है। थोड़ा ठंडा पानी अगर जर्रा डाल दिए होगा, छींक को बैठ जाते, वो छींक को फेफड़ा कमजोर हो जाते, उसके बाद जिस्म कमजोर कपास के जैसा हो जाता है सब। पान का पत्ता डस्ट एलर्जी के लिए बहुत काम आता है, जिनको भी डस्ट एलर्जी है पान बलगम के लिए बहुत बेहतरीन चीज है, बलगम को निकाल देता पान। समझ रही आप मेरी बात? कुप्पी का पत्ता, ये पत्ते का रस निकाल देके नाक में 3-3 खतरे डालना है इंशाल्लाह, डाल लेके बैठ जाना, उसमें से पूरी गंदगी निकलती, डस्ट एलर्जी शिफा हो जाता है इंशाल्लाह। जिनको भी छींका आ रही, सर्दी है, सर में दर्द है, माइग्रेन है और जो है दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, ये डाल लो आप, एक बार डालो शिफा होता है इंशाल्लाह। फिर आप एसी में बैठो, पानी में डूबो, फ्रिज में बैठो, इंशाल्लाह शिफा हो जाते। ये पान का पत्ता और डस्ट एलर्जी, समझे ना? ये बीमारियां से बड़े बड़े बीमारियां आ रही, सो ये बीमारियां को में जो दवाएं खा रहे ना, ये हमारी किडनी और लिवर को मार रहे, इससे ही हम बड़े बड़े बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं है हमारे अंदर, समझ रही हैं? इसीलिए लापरवाही करो ना, को ये चीजों को अपना लो, बहुत फायदे में आ जाते हैं इंशाल्लाह। समझ रहे ना मेरी बात? तो तीसरा एलोवेरा और केला इंशाल्लाह ये कर लेना। जिनको पाइल्स है, बहुत सीवियर है, गर्म चीजें खा खा को महावारी के वास्ते पेट खराब कर लेती, वो पेट खराब हो क्या होता, बवासीरी हो जाता, वो बवासीरी हो जाको उसके बाद क्या करते हैं, उसके वास्ते रोले को डॉक्टर के पास लाइन लगाती शिफाश नहीं होता। तो मैं एक फार्मूला बोला, क्या बोला, एक पीपल का पत्ता सुबह में जूस बना के पी लो बोला, तो रात में और एक फार्मूला करो, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपका पाइल्स जड़ से खत्म हो जाता। अगर आप एक हफ्ते तक करेंगे तो बहुत बेहतर है इंशाल्लाह, इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। रात में मौसम भी ले लो, ऊपर से 4 टुकड़े कर लो, 4 टुकड़े करके अंदर का पूरा खाना, अंदर के बींजा नहीं खाना, हाँ, अंदर के छिलकों के साथ पूरी मौसम भी खा लेना और ऊपर के छिलके भी फेंक देना, नहीं खाना, ठीक है ना? पूरी खा लेने के बाद 10-15 मिनट बाद 1 चमचा जीरे का पानी, 1 गिलास पानी में 1 चमचा जीरा डाल के थोड़ा पका लेके जीरे का पानी पी लेके सो जाना, सोने के टाइम पे इंशाल्लाह। ये जीरे का पानी, मौसमी और ये पीपल का पत्ता, इंशाल्लाह पाइल्स है, फिस्तुला है, शिफायाब हो जाता इंशाल्लाह। बस ये बैलेंस आप सीख गए ना इंशाल्लाह, आजकल की नौजवान कमजोर नहीं होंगी इंशाल्लाह। आज नौजवान खाली दिखने होता है नौजवान, अंदर कुछ भी नहीं है नहीं? तो इस वजह से कोई रिश्ता नहीं संभाल सकते, खाली लड़कों मर रहे, पूरे भी लड़कों मर रहे, ये बीमारियों की वजह से ऑलरेडी डिस्टर्ब है ऑलरेडी, है नहीं? तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, चीज़ों को अपना लो इंशाल्लाह। जब आप बीमार होंगे तो कोई साथ नहीं आएगा, सेहतमंद रहे तो कुछ को देखते नहीं, नरम पड़ गए तो क्या कुछ को देखेंगे, थक क्या रख को मारते हो नहीं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ इंशाल्लाह अपनी सेहत का खास ख्याल रखो, लापरवाही करो ना को, ये सारी चीज़ों को अपना लो इंशाल्लाह और सेहतमंद हो जाना इंशाल्लाह। दवाइयों की वजह से 15 दवाएं टाइम खाते। अच्छा देखो जरा, मैं क्या बोला इनको, 15 गोलियां 3-3 बार खाते थे, शुगर, बीपी, थायराइड। कल एक मेरे पास मरीज है, उनको हार्ट का अलग डॉक्टर कहते, किडनी का अलग डॉक्टर कहते, लिवर का अलग डॉक्टर कहते, शुगर का अलग, बीपी का अलग, थायराइड। गोलियां खा खा कोई हो कोई कितने में गोलियां खा रही, बोले तो 1 मुट्ठी गोलियां खा रही। अब इन्हों भी गोलियां खा खा को 3 वक्त गोलियां 15-15 गोलियां खाते, अब किडनियां फेल होंगे नहीं होंगे बोलो, यानी कितना खल का काम करे उनकी बेटी, पूरे दवाएं स्टॉप कर दिए और ये चीजें दे दिए, बिस्तर से उठा के बिठा दिया माशाल्लाह। समझ रहे आप मेरी बात, है नी? तो हिकमत से ये अल्लाह उनको हिदायत दिया सोए, अल्लाह उनको हिदायत दिया सोए। अल्लाह से पहले हिदायत मांगो, अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझे दवा में शिफा दे, अल्लाह तुझ करने वाला है। भीख मांगो जी, भिखारी हैं हम लोग, उन्हें भीख दिया तो अल्लाह मुझे कार दे, अल्लाह भीख बोलेगा तो 2 करोड़ की कार देता, आज मैं जल को मरेंगे। अल्लाह मुझे घर दे बोले तो अल्लाह 4 करोड़ का घर देता, आज मैं जल को मरेंगे।
यानी अल्लाह से मांगो, देने वाला अल्लाह है, दुनिया वाले क्या है जी, आज आपको देते हैं। यकीन मानो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ आपकी बीमारी को देख लेके बैठी हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ आपकी बीमारी को देखने को बैठी हूँ, समझ रही हैं आप मेरी बात। इसीलिए अल्लाह साथ दे रहा है, मुझे किसी से रिश्ते की जरूरत नहीं है सिवाय अल्लाह के, बस आपके तकलीफों को देख के बैठे हुआ हो यार अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रहा? दवा के साथ डेली सदका देती थी अम्मी के नाम से। अच्छा माशाल्लाह। हाँ हाँ। और डेली दवा के साथ अम्मी के नाम से बोल के कितने गोलियां खाते थे उन्होंने? सुबह 15 गोलियां, शुगर, बीपी, थायराइड, कई प्रॉब्लम्स थे बहुत। जो अब अच्छे है ना अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ो हाँ, आप टाइम वेस्ट करो, अब एक भी गोली नहीं खा रहे। चलो माशाल्लाह, पानी पी को माशाल्लाह, सेहत आपकी अल्लाह इसी तरह शिफा दे दे, अल्लाह इसी तरह हिकमत दे दे इंशाल्लाह, और इसी तरह अल्लाह भीख मांगने की तौफीक अता करेंगे अल्लाह के पास ही, ना किसी और के सामने इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह से मांगो, देने वाला अल्लाह ताला है। आज तक मैं ना कोई फाउंडेशन है मेरा, आज तक मैं कभी भी आपको इनकी मदद करो, इनको पैसे दो, 100 रुपए हमारे अकाउंट में डालो, फ्री में इलाज ले लो बोल तो मैं आपको, फ्री घर पे बैठ के सीख लो बोल तो नहीं। आज जब मेरे पास आते तब भी आपको जरूरत है तो दवा लो, नहीं तो वो भी नको लो बोलता। समझ में आ रहा? आपको जरूरत है तो लो, नहीं तो वो भी नको। ये जो घर पे बैठ के कर रहे हैं ना, और 1100 रुपए 5 बाटला वादा करियो अल्लाह के पास और आपके पास, मैं जिंदगी में इसका 1 रुपया भी नहीं बढ़ाता हूँ, इसका 1 रुपया भी नहीं बढ़ाता हूँ जब तक मेरी जान है इंशाअल्लाह। और इसमें एक चीज भी कम नहीं करता हूँ, क्योंकि अल्लाह इसमें शिफा रख दिया तो मैं भी इसे हाथ नहीं लगा रहा, बस अल्लाह का करम है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आप लोग अभी यकीन करते हुए अल्लाह की जात पे आप नुस्खे बैठ के कर लो, आओ ना को मेरे पास, घर पे बैठ के अच्छे हो जाओ, घर पे बैठ के शिफा हो जाओ, खाली देखने हो ना मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ मेरा फाउंडेशन है, 100 रुपए डालो, 50 रुपए डालो, 1000 रुपए डालो, नहीं, वह हराम की कमाई मंजे नको। मदद करने वाला अल्लाह ताला है, गैबाना मदद करता। आज तक मेरे फाउंडेशन के नाम से मैं आपके पास 1 रुपया ना पूछा और ना सिवाय अल्लाह के मैं किसी के पास 1 रुपया मांगता हूँ, ये बात याद रख लो। मैं सिर्फ लेता हूँ तो जितना मेरे दवाइयों का मुझे खर्चा मुझे ये संभालने का रहता मैं वो हिसाब से चार्ज करता हूँ। इसीलिए वो भी आपके पास 1000-2000 रुपए चार्जेस नहीं, तो आओ ना को घर पे बैठ के शिफायब हो जाओ। अगर आप नहीं, आपके पास नहीं है, बहुत ज्यादा मजबूरी में है, इंशाल्लाह मेरे डॉक्टरों से बैठ के बात करो, मेरे से बात करो। अल्लाह डालता हमारे दिलों में, अल्लाह हमारे दिलों में डालता, रहम डालने वाला उन्हें है। तभी चला मुझे मुकाम पे लाके बिठाए सो, जमीन से आए सो अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रही आप मेरी बात? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद, 19, 20, 21 तारीख को इंशाल्लाह मैं बेंगलुरु में मिलता हूँ, फिर रायचूर, कर्नूल, निजामाबाद इंशाल्लाह। यहाँ पर मेरे डॉक्टर्स को भी जाता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना। मेरे पूरे डॉक्टर्स को वेल क्वालिफाइड है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे उनके डिग्रियों की भी जरूरत नहीं है। उनके डिग्रियों को घर में रखो, या मैं जो ट्यूशन देता हूँ ये पढ़ोगे तो, और ये जो फूल पत्ते बोल रहा हूँ ये देखो शिफा करो बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रहा है? ये चीज़ें से सबको शिफा करते से जितने रिजल्ट आते हैं मेरे डॉक्टरों की मेहनत है, उसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत है जरा, ठीक है। आप लोगों की सूरत देख के मेरी आते ना, इसीलिए मैं जितना आप लोगों के सामने बैठ के काम करता हूँ इससे 10 गुना पीछे बैकग्राउंड में काम करता हूँ, बैठता हूँ नहीं। मेरे को अल्लाह बैठने नहीं दिए, यकीन मानो। ये देख रहे ना, ये गिलास है, ये मैं हूँ। कल एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, यह तावला है, ये गिलास है, तो ऐसा खैदी बने हुआ हूँ अल्लाह के पनाह में अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ भी हल्के नहीं जाता हूँ, आपकी खिदमत में रहता हूँ, आपके सामने भी हो या आपके पीछे भी हो। समझ में आ रहा? दिन और रात बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह आपको सेहत दे दे, अल्लाह आपको मुसीबत से बचा लेंदे, अल्लाह आपको डॉक्टर के जो है झमेले से निकाल देंगे बल्कि इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 9900066495, 7795414139, 8197041411 इंशाल्लाह। इस नंबर पे ही फोन करके आप लोग कांटेक्ट करो। अब जब मुझसे मिलने आते ना, ये जो मैं चिट्ठी देता हूँ, चिट्ठी के ऊपर जो नंबर्स रहते हैं उन नंबर्स पे कांटेक्ट करो। मेरे अलग अलग टीम आपको फॉलो अप करती है इंशाल्लाह से। और दूसरे मेरा फेक जो है वीडियोस डाल के दूसरे उनके नंबर डालते हैं उन लोग, सब फेक नंबर्स हैं, फेक अकाउंट है, वो चीज़ों को फॉलो मत करो। बहुत सारे अकाउंट हजारों के नाम से जो है ओपन कर लेके लोगों को धोखा दे रहे हैं। और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो है हायर ऑफिशियल्स मेरे नाम पे जो है आर्टिकल सब लिख रहे शिफा होने के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो गया, खत्म कर देता हूँ, पैरों में बहुत तकलीफ हो रही है आपको, है नहीं? तो तेला भी देता हूँ, जरा जिनको तेल होना दे डालो जी अंदर से।
ज़्यादा दर्द हुआ तो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये खुशखबरी बताना चाहता हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप लोगों की इतनी मोहब्बत मिल रही। दुनिया का बेस्ट और दुनिया का सबसे अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर कौन है बोल को सर्च करें तो गूगल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ोटो आ रही अल्लाह के फजल से, और मेरा नाम आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया को अल्लाह की पहचान करा रहा हूँ तो अल्लाह दुनिया को मेरी पहचान करा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी कंपनी में या मेरे कोई अफराद कर रहे बोल के नहीं, ये मेरे फ़ैन फॉलोअर्स हैं जो उनकी मोहब्बत इन लोगों दिखा रहे माशाल्लाह से। वर्ल्ड्स नंबर 1 आयुर्वेदिक डॉक्टर बोल के सर्च करें तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम पे आर्टिकल्स है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। आप लोगों की मोहब्बत इसी तरह बरकरार रखिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।